हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौलेश कुमार आप लोगों का मैथ एजुकेटर यूट्यूब के हमारे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के विधि से कैसे सोल्व किया जाता है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन को क्रेमर रूल के द्वारा कैसे सोल्व किया जाता है। हालांकि क्रेमर रूल आप लोगों के एनसीईआरटी मैथ्स का टॉपिक नहीं है, फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इसे अध्ययन करना जरूरी है ताकि आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्रेमर रूल के द्वारा किसी लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, और दो वेरिएबल्स को भी सोल्व किया जाता है, 3 वेरिएबल्स को भी सोल्व किया जाता है। मतलब कि दोनों टाइप के इक्वेशन को क्रेमर रूल के आधार पर हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं। पहले 2 वेरिएबल्स देखते हैं, फिर उसके बाद 3 वेरिएबल्स को देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 वेरिएबल्स को कैसे क्रेमर रूल के आधार पर सोल्व करें। ठीक, मान लेते हैं लेट द सिस्टम ऑफ linear equation is 2 variables x and y b। दो चर वाला रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, क्या बनेगा सिस्टम? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं जनरल फॉर्म। ठीक, अब क्या करेंगे? अब जो है हम लोग मैट्रिक्स के विधि में क्या देखा तो वेरिएबल के कोफिशिएंट से बने डिटरमिनेंट का मान अगर 0 नहीं आता है तब जाकर के उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और हम लोग उसको सोल्व कर पाते हैं। ठीक, तो यहां वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है जी? a1 b1 a2 b2। चाहे 3 वेरिएबल्स का भी अगर लीनियर इक्वेशन हो तो उससे बना डिटरमिनेंट का मान भी 0 नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से यहां पे आप क्या देखिएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। बात है यार। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि से इक्वेशन को सोल्व किए हैं ना, उसी के द्वारा क्रेमर रूल भी डिफाइंड होता है। ठीक, देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बताइए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर बताइए क्या होगा। x को बंद कीजिए तो क्या होगा? x अपॉन b1c2। अगर x का वैल्यू निकालना है, x को रेशियो के आधार पे अगर आप सेट करेंगे तो x को बंद करेंगे ना तो क्या बचेगा? आपका कांस्टेंट b1 c1 b2 c2। तो क्या होगा बताइए? b1 से c2 में मल्टीप्लाई होगा तो b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल्स टू, अब बताइए यह 11वें नंबर वाला एलिमेंट हुआ, यह 12वें नंबर वाला एलिमेंट हुआ, तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? 12वें नंबर वाला 1 और 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा जी। तो निगेटिव में लिखाता है ना, तो क्या होगा बताइए? माइनस y अपॉन, अब इसको बंद कीजिए तो क्या होगा? a1 c2 माइनस c1 a2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट बच गया, 1 के आधार पर डिफाइन होगा, क्या होगा इसका रेशियो बताइए? a1 b2। ठीक, a1 b2 माइनस b1 a2। बात बुझा रहा है? अब इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में सेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x अपॉन b1 से c2 में मल्टीप्लाई है,
इसका मतलब है कि B1 यहाँ पे होगा और C2 यहाँ पे होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा। और C1 B2 कहाँ होगा, तो यहाँ C1 और यहाँ पे B2, तब ना B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2। बात बुझाया। ठीक उसी तरह से क्या होगा, माइनस y अपॉन A1 A2 बताइए C1 C2। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। यह हो गया क्रेमर रूल। ठीक, किसी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स का हो, अगर उसको सोल्व करने के लिए कहता है क्रेमर रूल के आधार पर, तो ये वाला मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। बात बुझाया। अब इस पे एक हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसके बाद 3 वेरिएबल्स पे आधारित लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है क्रेमर रूल के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए। अब इस इक्वेशन को क्रेमर रूल के आधार पर आप लोग सोल्व कीजिए। क्या इक्वेशन दिया हुआ है, द गिवन इक्वेशंस आर, क्या है बताइए, 2x प्लस 5y। जब भी क्रेमर रूल के आधार पर इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, तब जो कांस्टेंट वाला वैल्यू होगा उसको बराबर के लेफ्ट साइड में लाइएगा। बात उठाया। सारे एलिमेंट बराबर के एक तरफ होने चाहिए और बराबर के एक तरफ 0 होने चाहिए। ठीक ना। तो क्या होगा, 2x प्लस 5y, 1 जो है बराबर के इस साइड में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, -1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें, इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो कैसे चेक किया जाता है, तो वेरिएबल के कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बना करके उसका मान निकालते हैं। अगर उसका मान 0 नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं कि उसका सॉल्यूशन यूनिक है। बात उठा रहा है ना। तो क्या होगा, मान सकते हैं लेट a इक्वल्स टू, या फिर लेट डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, इसको डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। सो क्या हो जाएगा, 2 5 3 2। इसका वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, -11 डज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 नहीं ना आया, इसका मतलब क्या हुआ, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है, इसका एक ही हल होगा। अब आप इसको क्रेमर रूल के आधार पर सेट कर लीजिए। ठीक, बाई क्रेमर्स रूल क्या कहता है, क्रेमर्स रूल बताइए, x बाई डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा बताइए, 5 माइनस 1 2 माइनस 7 इक्वल्स टू -y अपॉन बताइए 2 माइनस 1 3 माइनस 7 हो गया इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 5 3। हाँ, अब कांस्टेंट को ले रहे हैं तो 2 5 3 2 2 5 3 2। बात उठाया। अब क्या करें, इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना होगा, x अपॉन मल्टीप्लाई कीजिए -35 प्लस 2 इक्वल्स टू -y अपॉन कितना -14 होगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 15। ओके, क्या होगा आगे, x अपॉन कितना -33 ठीक है, इक्वल्स टू -y अपॉन कितना -11 इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना -11 हो गया। अब आप इतना इक्वल्स टू इतना करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर इतना बराबर इतना करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर आप इतना बराबर इतना करेंगे तो क्या होगा बताइए, x बाई -33 इक्वल्स टू 1 बाई -11 होगा, सॉरी 1 बाई -11। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x का वैल्यू निकलिएगा तो कितना होगा, x इक्वल टू 3। अगेन -y अपॉन -1 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 11।
फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा जी, y इक्वल्स टू -1। इस तरह से क्रेमर रूल के आधार पर x और y का वैल्यू निकल चुका है। x का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, और y का -1। ठीक, इसको नोट कीजिए। अब देखना है कि अगर 3 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन होंगे तो क्रेमर रूल्स के आधार पर कैसे सोल्व उसे हम करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक, मान लेते हैं लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is 3 variables x, y and z b। क्या होगा, 3 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल्स टू 0। हमने क्या बताया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब वेरिएबल के कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो बताइए क्या बनेगा डिटरमिनेंट इसके वेरिएबल से, तो वेरिएबल का कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है ना, तो हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 डज नॉट इक्वल्स टू, तब जाकर के डिफाइंड होगा। अब देखिए, अब इसमें 4 डिटरमिनेंट बनेंगे, इसमें 4 डिटरमिनेंट बनेंगे। इसके पहले वाला जो था 2 वेरिएबल्स उसमें कितना बना था, 3 को, एक x के रेशियो के हिसाब से, एक y वाला के हिसाब से और एक कांस्टेंट के हिसाब से। यहाँ पे वेरिएबल्स कितना है, 3 है, और एक कांस्टेंट बच गया, तो हुआ कितना, 4। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसका नामकरण हम डेल्टा से करते हैं, अब बाकी सबको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। ठीक, लेट डेल्टा इक्वल्स टू क्या मान ले, तो वेरिएबल का कोफिशिएंट a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब x का अगर हम रेशियो निकालने चलेंगे तो x को आप बंद कीजिएगा, यही सब ना मिलेगा, b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3 d3। तो इसको हम डेल्टा 1 से नामकरण करते हैं। सो डेल्टा 1 इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3 d3। अब y का रेशियो अगर हम निकालेंगे y का, तो y को जब अगर हम बंद करते हैं तो क्या मिलेगा, a1 c1 d1, बात बुझा रहा है। सो क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 इक्वल्स टू बताइए a1 c1 d1 होगा, a2 c2 d2 a3 c3 d3। डेल्टा 3 इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, जेड वाला को आप बंद कीजिए, तो a1 b1 d1 a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3। ठीक, अब आप इस कांस्टेंट को बंद कीजिएगा तो क्या मिलेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, जिसे हम डेल्टा का नाम दिए हैं। बात बुझाया। अब क्या करेंगे, जिस तरह से 2 वेरिएबल्स को क्रेमर रूल पे सेट किए हैं, ठीक उसी तरह से यहां भी सेट हम करेंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा, बाई क्रेमर्स रूल
क्या होगा x अपॉन, जब हम x का रेशियो निकालेंगे तो b1 c1 d1, b2 c2 d2, b3 c3 होगा जी। सो क्या हो जाएगा बताइए, b1 c1 d1, b2 c2 d2, b3 c3 d3 होगा इक्वल्स टू। अब बताइए यह 11वें नंबर वाला एलिमेंट था तो पॉजिटिव हुआ, या 12वें नंबर वाला y एलिमेंट हो रहा है तो कौन सी में आएगा, निगेटिव में आएगा। सो हो जाएगा माइनस y अपॉन कितना, y को आप क्रॉस कीजिए, a1 c1 d1, a2 c2 कितना, सॉरी d1 d2, a3 c3 d3 होगा इक्वल्स टू। अब बताइए z पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा z अपॉन कितना, जब आप इसको बंद करेंगे तो a1 b1 d1, a1 b1 d1, a2 b2 d2, a3 b3 d3 इक्वल्स टू। अब कांस्टेंट का रेशियो निकालेंगे तो बताइए यह कितने नंबर पे आ रहा है, 11 12 13 14, 14वें नंबर पे आ रहा है ना, तो 14 में 1 और 4 आता है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, और नंबर आएगा ना, सो हो जाएगा निगेटिव -1 अपॉन कितना, इसको बंद करेंगे तो a1 b1 c1, सो हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक, अब बताइए 100 अपॉन जो इतना आया है इसका क्या नामकरण किए हैं बताइए, डेल्टा 1 इसका नाम, डेल्टा 2 इसका नाम, डेल्टा 3 और इसका नाम डेल्टा। बात बुझाया। तो आप चाहें तो इसका मान डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं, कितना, यहां पे बना दूं, यहाँ पे मैं बना दूं, यहाँ पे आ जाएगा वीडियो में, यहाँ पे आ जाएगा देखो तो। सो क्या हो जाएगा x अपॉन, अब इसका नामकरण क्या किए हैं डेल्टा 1, सो हो जाएगा डेल्टा 1 आ रहा है वीडियो में, आ रहा है इक्वल्स टू। अब बताइए माइनस y अपॉन कितना डेल्टा 2 इक्वल्स टू z अपॉन कितना डेल्टा 3 इक्वल्स टू -1 अपॉन कितना डेल्टा। बात बुझाया। अब हम क्या करेंगे, यह चारों आपस में बराबर है, चारों आपस में बराबर है तो हम क्या करेंगे, इतना बराबर इस कांस्टेंट को इक्वल करेंगे, नहीं फिर इतना बराबर ये, फिर इतना बराबर ये करेंगे ना। तो अगर आप इतना बराबर ये करेंगे, समझिएगा, इतना बराबर अगर हम ये करते हैं, समझ लो यहाँ पे हम बता देता हूं, x अपॉन डेल्टा 1 इक्वल टू कितना -1 अपॉन डेल्टा। तो अगर आप क्रॉस गुना करेंगे ना, तो यह डेल्टा 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। x का डायरेक्ट मान अब हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरह से क्या हो गया, जब आप बारी बारी से इक्वल कीजिएगा तो क्या आएगा आपका रिजल्ट बताइए, x इक्वल टू क्रॉस गुना करिए, कितना होगा माइनस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू, अब इतना बराबर अगर आप ये करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फिर उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। z इक्वल टू क्या होगा, जब इतना बराबर आप इतना करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z इक्वल टू क्या होगा माइनस डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। यह 3 वेरिएबल्स को सोल्व करने का फॉर्मूला हो गया क्रेमर रूल के आधार पर। अब हम इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन जो 3 वेरिएबल्स पे आधारित होगा उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करें और 3 वेरिएबल्स पे आधारित एक हम एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं और फिर घर के लिए क्वेश्चन देंगे, आप उसको सोल्व करके लाइएगा। ठीक,
इस एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व करते हैं। 3 वेरिएबल्स पे आधारित यह इक्वेशन है। क्रेमर रूल के आधार पर कैसे इसको सोल्व करना है हम लोग इसका थ्योरी देख चुके हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ है। द गिवन इक्वेशंस आर, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड। हमने बताया जब क्रेमर रूल के आधार पर सोल्व करने के लिए कहेगा तो सारे वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो एक तरफ लाकर रख देना है। तो बराबर के इस साइड में 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 इक्वल्स टू 0। ठीक, उसी तरह से बताइए क्या होगा, y प्लस 3z माइनस 11 इक्वल्स टू, वहां बताइए क्या होगा, x प्लस z। 2y इधर है तो माइनस में आएगा, सो हो जाएगा -2y प्लस z। कोई कांस्टेंट वहां भी नहीं है, सो प्लस क्या कर सकते हैं, 0 इक्वल्स टू 0 के रूप में आप ऐसे सेट कर सकते हैं। बात बुझाया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब वेरिएबल के कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनाएंगे ना, सो हो जाएगा लेट डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा, 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1, इसका 1 1 1, इसका बताइए यहाँ पे x नहीं है तो क्या होगा, 0 1 3, यहाँ बताइए 1 -2 1, यह किसका हो गया मैम, डेल्टा का। अब बाकी वेरिएबल का रेशियो निकालने के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का मान निकालेंगे ना। सो डेल्टा 1 इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, डेल्टा 1 इक्वल्स टू 1 1 1 1 -6, बहुत अच्छा। उसके बाद 1 3 -11, ठीक है, -2 1 0, डेल्टा 1 का मान हो गया। अब बताइए डेल्टा 2 का मान क्या होगा, डेल्टा 2 बताइए, तो डेल्टा 2 वाला आया y वाला रेशियो ना, सो क्या होगा 1 1 -6 1 1 -6, यहां बताइए 0 3 -11, ठीक है। उसके बाद 1 1 0। अब डेल्टा 3 का मान क्या होगा, जेड का रेशियो निकालना है तो 1 1 -6 1 1 -6, उसके बाद 0 0 1 -11 1 -2 0। ठीक, अब पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं, उसके बाद ना सोल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन का निकलता है, तो जो इक्वेशन कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन वाला हो। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, तो वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बना हुआ है उसका वैल्यू निकालेंगे ना। नाउ डेल्टा इक्वल्स टू यही ना है, 1 1 1 0 1 3 1 -2 1। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, आप किसी भी रो या कॉलम को आप एक्सपेंडिंग कर दीजिए, किसको कर दें, C1 को कर दूं, C1, तो क्या होगा बताइए, बताइए जी, 1 पॉजिटिव होगा, तो क्या बनेगा डिटरमिनेंट 1 3 1 3 -2 1। अच्छा, यह तो हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 31वें नंबर वाला एलिमेंट है तो यह भी पॉजिटिव ही ना होगा, तो क्या होगा बताइए, 1 1 1 3। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को हमने एक्सपेंडिंग किया है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस 6 होगा, प्लस यहाँ बताइए 3 में 1 से 3 -1 हो जाएगा, कितना होगा बताइए, 6 1 7 7 और 2 कितना होगा
9 डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब बताइए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं? हो जाएगा। सो द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। अब जब हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब क्रेमर रूल के आधार पर ना हमको निकालना है। सो अब रूल लगाइए। बाई, एक मिनट, क्रेमर रूल लगाने से पहले आप क्या कीजिए कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का पहले मान निकाल लीजिए, इजी हो जाएगा। सो डेल्टा 1 इक्वल्स टू, इसका मान निकाल लीजिए। डेल्टा 1 का मान कितना है? 1 1 माइनस 6 1 3 माइनस 11 माइनस 2 1 0। इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग बोलिए क्या होगा? बोलिए कितना आया है इसका आंसर? 9। इसका 9 की माइनस 9? माइनस 9। इसका 18 और इसका माइनस 27। चारों डिटर्मिनेंट का मान निकल चुका है। अब क्रेमर रूल के आधार पर इसका मान निकाल लीजिए एक्स वाई जेड का। लिखेंगे बाई क्रेमर्स रूल। क्या होगा क्रेमर रूल के आधार पर? 3 वेरिएबल्स का है इक्वेशन, तो एक्स इक्वल टू क्या था बताइए? माइनस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू माइनस डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। बात बुझाया? सो इस तरह से x का मान कितना हो जाएगा बताइए? x इक्वल टू माइनस का माइनस डेल्टा 1 का मान कितना है? माइनस 9 अपॉन डेल्टा का मान y इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा 2 का वैल्यू 18 अपॉन डेल्टा का 9। z इक्वल टू बताइए, माइनस का माइनस हो गया, डेल्टा 3 का मान माइनस 27 अपॉन 9। इस तरह से एक्स वाई जेड का मान निकल चुका है। x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 9 कैंसल, कितना? 1। यहां बताइए 2 हो जाएगा। यहां पे कितना? माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा? z इक्वल टू 3। इस तरह से क्रेमर रूल के आधार पर 3 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे निकल चुका है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। जब भी क्रेमर रूल के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कहेगा, हम लोग इसी तरीका से सोल्व करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। अगर लीनियर इक्वेशन को कहेगा कि क्रेमर रूल के आधार पर वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन। ठीक, तो हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स के आधार पर चेक किया है ना, और क्रेमर रूल में क्या करना है? तो ठीक उसी तरह से करना क्या है कि जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनाना है, और अगर उसका मान 0 नहीं आता है तो वहीं पे ब्रेक लगा देंगे और लिख देंगे कि इस इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया तब हम तीनों डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। इसमें 4 डिटर्मिनेंट का मान निकलता है ना क्रेमर रूल में। तो अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया तो बाकी तीनों का मान निकालेंगे। अगर बाकी तीनों का मान 0 के बराबर हो गया तो दिए हुए इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 आता है, जब भी डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा तो बाकी तीनों डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे, और अगर तीनों में से कम किसी एक का भी एटलीस्ट 1 ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, तीनों में से कम किसी भी एक डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 नहीं आता है, मतलब नन जीरो का मतलब क्या होता है? 0 नहीं आना। अगर 0 नहीं आता है तो वैसे कंडीशन में दिए हुए इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बात बुझाया?
आप इसे नोट करें। तो घर के लिए क्वेश्चन देते हैं और उसको आप सोल्व करके लाइएगा। ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं, क्रेमर रूल से इसको सोल्व करना है। आप लोग इसे सोल्व करके लाइएगा। घर के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आज के क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।